हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है, तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, आई विल चेक 3 मास्टर कार्ड्स जो कि आपकी एनर्जी को, आपके पर्सन की एनर्जी को और कनेक्टिंग एनर्जी को दिखाएंगे। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ लाइक कि आप अपने ऊपर काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, जो कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। ओके, जो कि आपको अपने आप को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। एंड दिस ग्रीन एनर्जी इज़ लाइक शोइंग मी कि मे बी आपका हर्ट में काफ़ी कंपैशन आ रहा है ये सब करते हुए इस पर्सन के लिए, या जस्ट ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे लाइक हो सकता है कि लाइक मे बी आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो, स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू कीप अप थिंग्स। ओके, 9 नंबर इज नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा मे बी लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को दिया है, एंड ऑल्सो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस कनेक्शन में हुआ है। सो दिस इज़ योर एनर्जी कि आप काफ़ी स्ट्रेंथ मेंटेन करे हुए हैं, वट एवर दिस सिचुएशन, दिस कनेक्शन इज़ ब्रिंगिंग, आप उसको कहीं ना कहीं सॉरी आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से बहुत लाइक स्पिरिचुअली इम्प्रूव हुए हैं। आपने अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ जाना है, एंड दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, मेन एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। ओके, वी हैव फर्म फाउंडेशन। ओके, कहीं ना कहीं लाइक में भी ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने फाउंडेशन, ओके, रुपया पैसा, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, एंड अगेन बहुत ज़्यादा मे बी हार्ड वर्क ये पर्सन कर रहे हैं। 4 ऑल्सो डिनोट्स स्टेबिलिटी इन 3D, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये रूट चक्र को भी दिखाता है। अपने पर्सन लाइक मतलब बहुत मेहनत करना और अपनी बेसिक सी चीज़ों में, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, और काफ़ी हार्डशिप्स भी हो सकते हैं, बिकॉज माउंटेन हेयर इज़ शोइंग मी हार्डशिप्स। तो हो सकता है लाइक दोनों ही आप लोग, दोनों ही इस कनेक्शन में भी तब एक दूसरे के साथ आए जब यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स। ओके, जब आप अच्छे समय से में भी नहीं गुजर रहे हैं। ओके, लेट्स सी योर कनेक्टिंग एनर्जी टुगेदर, आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जीज क्या हैं। ओके, वी हैव थ्रोट चक्र। ओके, यहाँ पे मे बी कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, एक दूसरे से सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं मे बी आप लोगों ने किया है, कन्फेस ही नहीं किया है आप लोग क्या फील करते हैं। एंड ऑल्सो मे बी 5 नंबर इज शोइंग चेंज, तो मे बी आप लोगों का कम्युनिकेशन की वजह से ही चेंजेस आ सकते हैं इस कनेक्शन में। ओके, या फिर ये हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशन आया है। ओके, चीज़ें आपने सही से कहीं नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपना आपने नहीं बताया कि आप क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन ने नहीं बताया कि ये क्या फील कर
कर रहे हैं एंड थिंग्स वर लाइक अनसेटल्ड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, विच इज़ विल हेल्प यू कम टुगेदर। ओके, लेट्स सी फॉर योर साइड। ओके, ये साइड आपकी साइड है, तो लेट्स सी आपकी साइड पर आप क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले देखते हैं आपकी थॉट्स में क्या चल रहा है। ओके, और वही चीज़ें हम आपके पर्सन के लिए भी देखेंगे। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर लाइक मे बी यू आर स्ट्रगलिंग मैनेजिंग थिंग्स। ओके, आप भी अपने करियर या जॉब में थोड़ा फंसे हुए हैं और अपनी लव लाइफ को और उनको बैलेंस करने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। कुछ और लोग हो सकते हैं, मे बी आप काम रखने, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ में ओवरऑल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइक आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बट बाहर से में भी आप पीसफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास की चीज़ें कम से कम ना बिगड़ें या कनेक्शन में चीज़ें और ना बिगड़े, ठीक है। हार्मनी एंड पेशेंस। ओके, पेशेंस कहीं ना कहीं आप रखते हुए नज़र आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रगल। आपके मन में चाहे कितनी स्ट्रगल हो फिर भी आप पेशेंस रख रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर पर्सन व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, इस वक्त ये इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। Okay, we have Knight of Cups, 3 of Swords. Okay, यहाँ पे I feel this person is wanting to come towards you. Okay, with this cup. Okay, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि लाइक पर्सन इतना ज़्यादा हाईली आपको बिल्कुल ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको हिंट्स देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं। मे बी दे नो दे हैव हर्ट यू और मे बी दे आर हर्टिंग देमसेल्फ, और मे बी थर्ड पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, येस, इट कैन बी एनीथिंग, जहाँ पे लाइक मे बी इनको एक रिजेक्शन का डर हो, ठीक है, कि ये चीज़ें सर्व आउट नहीं करेंगी अगर ये फिर से आपके पास आते हैं। मे बी आप उन्हें फॉरगिव करेंगे या नहीं पहली की कोई मिस्टेक्स के लिए, या मे बी थर्ड पर्सन की जो साथ इश्यूज़ रहे हैं वो फिर से वापस ना आ जाए। कोई फैमिली इश्यूज़ हैं और लोगों के साथ, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ना आ जाए। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपकी तरफ रीच आउट करने का मन भी है और डर भी है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। 3 ऑफ सॉर्ड इज लाइक कि आप गरज पड़ेंगे इनके ऊपर, कुछ भी जो कहीं ना कहीं एक फियरफुल, मतलब इनको कहीं ना कहीं डराता है, और इनको पास्ट के बारे में जो हर्ट आपके साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ या कोई भी और सिचुएशन है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन डर जाते हैं फॉर पेन, कि अगर ये आपके पास रीच आउट करेंगे तो मे बी दे विल हैव सम पेन। ओके, ओके, लेट्स सी what you are feeling for this person. Okay, what are your energies toward this person? We have 9 of Wands and Ace of Cups. Okay, okay, I'm not taking reversals आज। okay, पिछली रीडिंग में मुझे पता नहीं किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप कार्ड तो कम से कम सही से पकड़ो। अरे वो रिवर्सल्स पढ़ रही हूँ मैं, कोई भी पढ़ता नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई कि चलो आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ सकूँ। ओके, तो आज मैं कार्ड सीधे पकड़ रही हूँ। ओके, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, आप भी कहीं ना कहीं लाइक फुली ओपन नहीं हो रहे हैं इस पर्सन से, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स यही दिखाते हैं कि कोई पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा या टायर्ड है। ओके, टायर्ड है अपनी लाइफ से, मे बी सिचुएशन से। 9 ऑफ वॉन्ड्स कैन बी वेरी टायरसम सिचुएशन, कि कोई फिजिकल एक्टिविटी या एफर्ट्स डाल डाल के कोई थक गया है और अब वो पर्सन थोड़ा सा गार्डेड रहना चाहता है कि वो हर्ट ना हो। एंड ऑल्सो यू आर फीलिंग एस ऑफ कप्स एनर्जी, विच इज़ लाइक कि मे बी आप पैशन पूरा फील करते हैं, या फिर अगेन आप अपनी लाइफ में भी हो सकता है कुछ लोग कि आप इस सिचुएशन से थक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, आप अपना कप भर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग योर ओन कप, जहाँ पे मे बी ये सिचुएशन आपको वर्क नहीं कर रही, तो आप सोच रहे हैं कि अब आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, आप या मे बी न्यू पर्सन की डिज़ायर कहीं ना कहीं रख रहे हैं इस पर्सन से। अगर आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको मतलब एक गार्डेड
ओपन ज़्यादा है, आप गार्डेड ज़्यादा हैं। ओके, अगर आपका दिल चाह भी रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने हर्ट को बचाने के लिए गार्डेड होकर चल रहे हैं, या आप ओपन अप नहीं हो रहे, बिकॉज मे बी आपका भी कोई पास्ट हर्ट हो सकता है जिसकी वजह से 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है कि आप भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं फुली इस पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग। We have strength and 7 of swords. Yes, this can be like a person आपसे कुछ डिसेप्शन में है, ठीक है। यस, इनके दिमाग में 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड है। मे बी कुछ थर्ड पर्सन की सिचुएशन हो सकती है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, और कि आपको कहीं ना कहीं लाइक इनको पता है कि मे बी यू विल कैच देम। ओके, आप इनको पकड़ लेंगे रंगे हाथों टाइप। ओके, मे बी कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा फियरफुल हैं, या फिर यू टेम देम। आप कहीं ना कहीं इनके अंदर का वो बीस्ट यू टेम देम किसी तरह से। इनको पता है कि आप इनको कैच आउट कर लेंगे, या आप इनसे बुलवा लेंगे। आप कहीं ना कहीं आपकी एक पावर है इस पर्सन के ऊपर, इस पर्सन को ये चीज़ पता है। मे बी इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं में भी इनको ये लगता हो कि लाइक अभी ये कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है, तो आप इनको राज़ी करवा लेंगे, ठीक है। आपका इतना कंट्रोल है इनके ऊपर, या आपसे में भी इनके लिए इनके मन में वो फीलिंग्स हैं, तो उसका कहीं ना कहीं में भी इस तरीके से देख रहे हो कि आप एडवांटेज ले लेंगे इनका। तो ये लाइक इनका एक अपना ही एक सोच हो सकती है, इसे इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इनका अपनी ही एक सोच, एक नेगेटिव सोच हो सकती है आपके लिए। कुछ पास्ट का हर्ट की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बट एनर्जी इज़ सो कि मे बी दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड टू ओपन अप, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक पावर ऐसी महसूस होती है कि आपके पास वो पावर है। अगेन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया था आपके लिए कि आपके पास वो पावर है कि आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग एनर्जी में जो थ्रोट चक्र आया था, आपके भी कुछ ना कुछ एनर्जीज हैं इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन की भी हैं आपकी तरफ बढ़ने की, बट मे बी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन मे बी कई डाउट्स हमें सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन अगर आप करें तो मे बी सारी चीज़ें ही सॉल्व हो जाएं। ओके, एंड यस, यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मे बी ब्लॉक करने वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने में से किसी ने ब्लॉक कर रखा हो अपने पर्सन को। ओके, लेट्स सी व्हाट आर योर इंटेंशंस। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एक तो कैमरा का बड़ा टेंशन है, वहाँ रख दो तो वहाँ का ब्लर हो जाता है, यहाँ करो तो यहाँ का ब्लर हो जाता है। ओके, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, and we have 3 of cups in reverse. Okay, I'm not taking reverse, so we have 3 of cups. Okay, यहाँ पे 2 of swords is like आप भी पूरी तरीके से एक माइंड मेकअप आपका नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी, या मे बी ये बस आपको फ्रेंड कंसीडर कर रहे हैं, या मे बी आप बिल्कुल उनको भी एक फ्रेंड की तरह देख रहे हैं। इट कैन बी एनी थिंग। ओके, 3 ऑफ कप्स इज अबाउट फ्रेंडशिप, गैदरिंग, किसी तरह का सेलिब्रेशन। तो मे बी अगेन आप जुड़ना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन से, बट आपका फुली एक माइंड मेकअप नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी कुछ चीज़ों के बारे में या तो देखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को जिस तरीके से सिचुएशन है उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, रियलिटी को में भी देखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। ओके, जो कि मे बी एक ट्रू जो आपका भी रियलिटी है आपकी, ये कि मे बी एक फ्रेंडशिप वाली ही वाइब है। ओके, या फिर अगेन कोई थर्ड पार्टी है तो वो है रियलिटी कहीं ना कहीं आप देख नहीं रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी रियलिटी है, चाहे वो ये हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन इज़ ट्रीटिंग यू एज फ्रेंड, या आप इस पर्सन को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन की वजह से जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आप उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। ओके, यस, और मे बी उस चीज़ों की वजह से आप इनडिसाइसिव हैं। तो मे बी अगर ये पर्सन रीच आउट भी करते हैं आपके पास तो आप इतने ज़्यादा रेडी नहीं हैं। ओके, लेट्स सी फॉर दिस पर्सन। बट इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू? कि वी हैव स्टार। ओके, वी हैव एम्प्रेस। ओके, दिस पर्सन इज पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल। ओके, कहीं ना कहीं एज आई सेड कि इस पर्सन को अपनी
अपने ऊपर आपकी पावर महसूस होती है। ओके, दिस पर्सन सीज यू एज देयर विश कमिंग ट्रू। ओके, कहीं ना कहीं आपको एकदम एक ऐसे जैसे चांद को चकोर देखता है उस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं। ओके, एम्प्रेस एंड स्टार, बट एज आई कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, तो मे बी इसीलिए ये पर्सन डर रहे हैं। एज आई सेड, मतलब पहले ही उसमें दिख रहा था कि मे बी ऐसा सोचें कि आपके पास और ऑप्शन है, आपके पास कोई और पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर फर्म फाउंडेशन, ठीक है। अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने में मे बी इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मे बी दे वॉन्ट टू वर्क मोर अपॉन देमसेल्फ। एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है जो चीज़ों को लोगों को आपके पास रीच आउट करने नहीं देता। कई बार रिजेक्शन कोई पर्सन आपका सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि आप बुरे हैं, मे बी वो पर्सन मोस्टली लोग कहते ही नहीं है कि हाउ दे फील, बिकॉज दे फील दे विल बी गेटिंग रिजेक्टेड, ठीक है। तो मे बी यस, एक ये होता है, और एक ये भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज टू फियरफुल टू फॉल इन लव। तो मे बी आप इनको पता है कि मे बी आपके साथ कनेक्शन में आके दे विल एक्सपीरियंस दैट ट्रू लव। तो कई बार कोई ट्रू लव से भी डर रहा होता है, ठीक है, रिजेक्शन से या ट्रू लव से डर रहा होता है। तो कुछ इस पर्सन की अपनी ही डिसेप्शन है। मे बी इस पर्सन ने आपको कभी बताया ना हो, लाइक दे पुट यू ऑन हाई रिगार्ड्स, बट मन ही मन ऐसा सोचते हो। ओके, तो इंटेंशन इस पर्सन की क्लियर है आपके बारे में। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन द सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इनके पास से रिलेटेड या इनका third party, it can be third party also. Okay, two people meeting at wrong time can also be disastrous. तो यहाँ पे वो सिचुएशन भी हो सकती है कि आप लोग एक दूसरे के लिए सही हैं, बट सही समय पर आप लोग नहीं मिले हैं। ओके, यस, लेट्स सी कि क्या चीज़ें इस पर्सन को फिक्स करनी चाहिए कनेक्शन में। ओके, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एंड सेम फॉर यू। ओके, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। क्या चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा करनी चाहिए, या क्या ये सही कर रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंट्स द गाइड, रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं अपने नेचर से, अपने डिवाइन नेचर से, लाइक अपनी इंट्यूशन से कहीं ना कहीं ये पर्सन कनेक्ट करें। दिस इज गिविंग मी वाइब ऑफ हर्मिट एनर्जी। ओके, हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इनकी अच्छी है कि अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके, बट दे आर डूइंग रॉन्ग। इस कार्ड का हम शेडो साइड देखेंगे। ओके, वी हैव स्टूडेंट, ओके, विच वी विल read in reverse. Arrogance in the pursuit of destructive knowledge, unwillingness to translate knowledge into action. Okay, चीज़ों पर एक्शन ना लेना, ये पर्सन गलत कर रहे हैं। इनके पास जो नॉलेज है, लाइक नॉलेज अबाउट यू, नॉलेज अबाउट दिस कनेक्शन, कि दिस कनेक्शन इज गुड और यू आर गुड फॉर देम, बट स्टिल ये पर्सन उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर साइड ऑल्सो वट यू आर डूइंग राइट। Okay, we have companionship, लॉयल्टी, टेनेसिटी एंड अनसेल्फिशनेस। ओके, आप इनको बहुत ही लॉयल तरीके से और बहुत प्यार अपने आप को सेल्फलेस होकर आप इन्हें प्यार कर रहे हैं। मे बी बहुत फॉरगिविंग हैं आप। ओके, काफ़ी नर्चरिंग है। तो ये चीज़ आप सही कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी वट यू आर डूइंग रॉन्ग और वट यू शुड अवॉइड। ओके, कौन सी शेडो साइड आपको अवॉइड करनी चाहिए। Okay, we have priest, violates the trust of your spiritual community, seduced by your own spiritual role. Okay, तो यहाँ पे मे बी अगेन हो सकता है कि कुछ लोग कुछ फैमिली इशू, कुछ रिलीजियस इशू, कुछ कल्चरल इश्यूज हों आप लोगों के। तो मे बी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो मे बी वो आपको नहीं करना चाहिए। मे बी आप लोगों के बीच में अगर वो डिफरेंसेस हैं तो इट कैन मेक यू सफ़र इन फ्यूचर। ओके, वो चीज़ें सफ़र डिफरेंसेस, किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मे बी जस्ट अपने बारे में सोचना, या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो समटाइम्स वी गेट इन स्पिरिचुअल ईगो, जो सिर्फ हम अपने बारे में, या कई बार होता है ना
कि स्पिरिचुअल पीपल को बोला, जैसे बोला जा रहा है बार बार, ये बाउंड्रीज बनाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश वाली वाइब में हम चले जाते हैं। ज़्यादा ही अगर हम ऐसा करने लग जाते हैं तो वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए कि लाइक अपने बारे में नहीं, और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, इस पर्सन के बारे में भी सोचना चाहिए। ओके, देयर इज सम स्पिरिचुअल फैक्टर्स जो कि आपको स्पिरिचुअल रोल या कम्युनिटी से रिलेटेड वो चीज़ें आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ओके, दिस कैन बी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू। ओके, लेट्स नाउ सी क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के हायर सेल्फ से और आपके हायर सेल्फ से आपके लिए। वी हैव कम्युनिकेट फ्रीली। ओके, यहाँ से ही रीडिंग शुरू हुई थी विद थ्रोट चक्रा कार्ड और यहीं पे फिनिश भी हो रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का क्लियरली कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट फ्रीली। ओके, ओपन होके चीज़ों को कहिए जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ओके, देन वी हैव यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से आप आपके हायर सेल्फ से मैसेज हो सकता है कि भाई अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान दो। ओके, देन वी हैव से नो। ओके, किन्हीं चीज़ों में अगर अगेन आपको नो कहने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आप नो कह सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कमिटमेंट्स मत कीजिए जो आप खुद ही पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव गिव बट यू वांट टू रिसीव। जो रिसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप अनकंडीशनल लव डिज़ायर कर रहे हैं इस पर्सन से कि ये पर्सन आपको अनकंडीशनली आके फ्रीली कम्युनिकेट करके बताएं, तो क्या आपने वो चीज़ करी है। ठीक है, क्या आप अनकंडीशनली इस पर्सन को लव कर रहे हैं। अगर आप जो चीज़ इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो कर रहे हैं, तो अगेन मे बी यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा चेकआउट करिए आप भी कि आप क्या कर रहे हैं। Okay, these are the message from your higher self and your person's higher self. Okay, let's see now a message from goddess. Goddess का एक message देखेंगे to end the reading. Okay, I'm taking this one. Okay, we have Erin Hroth. Okay, I hope I'm pronouncing it right. This is goddess of Celtic goddess of time. Okay, time बहुत important है। ठीक है, टाइम इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी। एंड ऑल्सो कभी ये मत सोचिए कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया या बहुत समय लग रहा है चीज़ों में। आपके पास इमेजरेबल टाइम है। ओके, टाइम है ही नहीं एक्चुअली में। अगर सारी घड़ियां हटा दी जाएं, ठीक है, आपकी एज हटा दी जाए, ठीक है, एजिंग से हमें लगता है ना कि हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है, वो सब फैक्टर्स हटा दिए जाएँ तो कोई टाइम जैसी चीज़ है ही नहीं। आपके पास पूरा टाइम है चीज़ों को सही करने का भी, लाइफ को सही करने का भी। ठीक है, टाइम से कभी भी अपने आप को जज मत कीजिए कि कब सही समय आएगा। जब आप करने कुछ भी लग जाएंगे तभी सही समय आपका आने लग जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगेन डिवाइन टाइमिंग कि भगवान ने जो डिसाइड करा है जब जो चीज़ें होंगी वो तब वो चीज़ें होंगी। तो कंट्रोल मत करिए चीज़ों को टाइम के उस पर। ओके, फील करिए, ज़्यादा टाइम के बारे में सोचने की बजाय चीज़ों को फील करिए। लव अगर कर रहे हैं तो लव को फील कीजिए रादर देन जस्ट चीज़ें कब होंगी इस बारे में सोचने के अलावा। ओके, सो यस। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट करी नहीं करी, क्या रेजोनेट करा क्या नहीं रेजोनेट करा। आप अपने कोई सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। ओके, यू आर वेरी मच वेलकम। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।